भक्तों की बेकाबू भीड़ और हिंदुत्व की पुकार, बिहार में कुछ ऐसे सजा बाबा का दिव्य दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एक तरफ आरजेडी लगातार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश के विरोध करती नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता, इतना ही नहीं मंत्री से लेकर के सांसद उनके स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। 13 मई से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो दरबार है वो सजता है, हनुमत कथा होती है, श्रद्धालु जो है वो पहुंचते हैं, श्रद्धालुओं की बेकाबू भीड़ हो जाती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से इस भीड़ को काबू नहीं किया जाता है और बाबा अचानक कह देते हैं कि अचानक जो है जो ये हनुमत कथा है वो बीच में रुक जाती है। इतना ही नहीं, बाबा ये भी ऐलान कर देते हैं कि दिव्य दरबार नहीं सजेगी, लेकिन ऐसा क्या होता है कि बीते दिनों यानी सोमवार को बाबा का दिव्य दरबार भी सजता है, हनुमत कथा भी होती है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो अपने दिव्य दरबार में लोगों की अर्जियों को सुनते हैं और पर्चा बनाते हैं। बताएं कि बिहार में आ गए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। भले इन्हें लेकर के काफी राजनीति तो हुई, लेकिन बाबा का दिव्य दरबार भी सजा और हनुमत कथा भी हुई। अब 13 मई से 17 मई तक ये पूरी जो उनकी कार्यक्रम है वो चलने वाली है। बाबा गांधी मैदान के पनाश होटल में रुके हुए हैं, नौबतपुर जाते हैं, वहाँ तरेतपाली मठ में उनकी हनुमत कथा होती है, श्रद्धालु पहुंचते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है कि पुलिस प्रशासन से बेकाबू नहीं होती है और फिर जो है हनुमत कथा को बीच में ही रोक दिया जाता है। हालांकि बता दें कि बीजेपी लगातार के तमाम जो नेता हैं वो बाबा के सामने बैठे हुए रहते हैं, उनकी हनुमत कथा को सुन रहे होते हैं और जो है लोगों से भी अपील करते हैं कि वो जाएं और बाबा के इस बातों को सुने। बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा के लिए बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में 17 मई तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां सियासत तेज है, तो वहीं आम लोगों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। लोग बागेश्वर धाम वाले बाबा की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। पटना में 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में चल रहे कार्यक्रम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा ने रविवार को पटना के करीब जो नौबतपुर है यानी पटना से करीब 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में दरबार लगाया था। वहां भक्तों की ऐसी भीड़ जुटी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आयोजकों को करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन पहुंच गए 5 से 6 लाख लोग। उमड़ी भीड़ के बाद से जो बाबा के साथ ही आयोजक भी हैरान रह गए, इतने लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। हालात बेकाबू हो गए और बाबा ने दरबार बीच में ही रोकने की घोषणा कर दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि अगला दरबार नहीं लग पाएगा, भक्त अपने घर में ही रहें और टीवी पर कथा सुने। बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अगला दरबार न लग पाने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सोमवार को यानी बीते दिन बाबा का दिव्य दरबार लगा। नौबतपुर में कार्यक्रम के आयोजकों ने बकायदा मंच से इसका ऐलान भी किया। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब मंच पर पहुंचे, हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ दिए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सनातनी हिंदुओं की एकता के प्रतीक हैं। बाबा ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही जलेगी। बाबा ने हिंदू मुस्लिम करने के आरोप को लेकर सवाल पर पहले भी कहा था कि हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र का राग भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को खूब भा रहा है और गिरिराज सिंह जैसे नेता और भी मुखर हो गए हैं, लेकिन बाबा का ये रुख सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल को परेशान कर रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा के इस आध्यात्मिक आयोजन में राजनीति का तड़का भी खूब नजर आ रहा है। बताते चले, हनुमान कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा के सम्मान में बीजेपी के नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं आरजेडी को ये भा नहीं रहा है। जब बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना एयरपोर्ट पहुंचे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। मनोज तिवारी ने तो बाबा बागेश्वर की कार तक खुद ड्राइव की।
पटना में बाबा का स्वागत करने पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे। हनुमत कथा के मंच पर आरती करते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का अंदाज बता रहा है कि बागेश्वर धाम के बाबा की राजनीतिक अहमियत कितनी ज्यादा है। नौबतपुर के दरबार में अब जब आरती शुरू हुई तो गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, मनोज तिवारी के साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी नजर आए। धीरेन्द्र शास्त्री पटना के होटल में रुके हुए हैं। यहाँ लोगों के आने जाने की मनाही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। रात 11:30 बजे बड़ी तादाद में लोग उनके होटल के बाहर पहुंच गए, जहां बागेश्वर धाम वाले बाबा रुके हुए हैं। बाबा को लेकर लोगों में नजर आ रहा उत्साह से सुबह की सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। तो देखिए, बिहार में जहां एक तरफ बागेश्वर धाम वाले बाबा को लेकर खूब राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के बीच यानी बिहारियों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच इन्हें लेकर के उत्साह भी उतना ही नजर आ रहा है। जहां बीजेपी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि बाबा का ये कहना है कि जो हमारा देश यानी भारत है वो हिंदू राष्ट्र बनेगा और इसकी पहल बिहार से ही होगी, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा सनातनी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिसके बाद बीजेपी को ये सह मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की परेशानियां इससे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।